बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 7 क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन सीखने से पहले हम इसका सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन दरअसल ट्रांसलेशन से निकला है और जिसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को शिफ्ट करना। तो ट्रांसफॉर्मेशन इन मैथमेटिक्स क्या चीज़ है, इससे पहले हम सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे लर्निंग आउटकम्स में जो चीज़ें हमने इस यूनिट में डिस्कस करनी है, सबसे पहले अंडरस्टैंड एंड यूज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आज सीखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर आपने यूज़ ऑर्डर्ड पेयर्स टू प्लॉट पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। फिर हमने एक ऑर्डर्ड पेयर जैसे x, y उसे यूज़ करके हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पे उस पॉइंट को ड्रा करना है। आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ 2 डायमेंशनल शेप। 2 डायमेंशनल जो शेप्स होती हैं हम उनको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रांसलेट पॉइंट एंड 2D शेप्स ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। अच्छा, हम इन पॉइंट्स को ट्रांसलेट भी करेंगे। इसी वजह से इस यूनिट का नाम ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमने हमारी जो इमेज होगी उससे आप ट्रांसलेट कर सकते विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल साइज़। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जो इस यूनिट में हमने डिस्कस करने हैं। तो चलते हैं पहले पॉइंट की जानिब, अंडरस्टैंड एंड यूज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दरअसल हमारे पास ये जो 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं इनके इंटरसेक्शन को कहते हैं। सबसे पहले आपने ये 2 लाइनें ड्रा करनी हैं और इसी को कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है। इसमें मज़ीद हम कुछ चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, कुछ बुक से हेल्प लेंगे कि ये कार्टेशियन प्लेन है क्या। अब इसमें सबसे पहले आपने 2 लाइनें ड्रा करनी है। ये एक लाइन है और दूसरी आपके पास ये लाइन है। इसमें सबसे पहले हम इस लाइन को हमेशा एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस लाइन को वाई एक्सिस माना जाता है। ठीक है जी। और इस वजह से ये जो 2 इस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं, उसे आप ओरिजिन बोलते हो। ये सारी चीज़ें हम थ्योरी में भी डिस्कस करते हैं। इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? ओरिजिन। ठीक है जी। इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसे एक्सेस कहा जाता है, और ये वर्टिकल लाइन होती है, इसे वाई एक्सिस बोला जाता है। ठीक है जी। यानी कि ये देखिए इसका एक्स एक्सिस पॉइंट है और ये इसका वाई एक्सिस पॉइंट है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ कि 0 के लेफ़्ट साइड पे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, यानी कि इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती हैं, और इसी तरह ये 0 के डाउनवर्ड वाई की नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम बुक में डिस्कस करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ जाएंगी। सबसे पहले अगर आप देखें कार्टेशियन प्लेन, इस चीज़ को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं जो चीज़ें मैंने ड्रा की हैं। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल क्या है, ये करता क्या है ऐसा। कार्टेशियन प्लेन अलाउज अस टू फाइंड अ लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द पेपर। एक पेपर पे किसी पॉइंट की लोकेशन, मतलब उसका एक्स पॉइंट क्या है और वाई पॉइंट क्या है। शुरू में मैंने डिफ़ाइन किया था कि कार्टेशियन प्लेन कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर लाइन विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है कि ये इनके दरमियान, ये देखें 90 के एंगल, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है जी। तो ये 2 लाइनें परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है। देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ कॉल्ड ओरिजिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं दोनों लाइनें उसे ओरिजिन कहा जाता है। यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर ओ। इसे लेटर ओ से शो किया जाता है। ये इस पॉइंट की बात हो रही है कि ये 2 परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसे ओरिजिन बोला जाता है, और इसे आप अक्सर ओ से शो करते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें कि इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे आप एक्स एक्सिस बोलते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस तरह से लाइन है वो एक्स एक्सिस, और जो ऊपर नीचे लाइन है वो वाई एक्सिस। इसमें मज़ीद आगे हम एक पॉइंट अच्छा, इस सारी चीज़ को कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। इसमें देखें, ऑर्डर पेयर ऑफ अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन।
ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ नंबर, ऑर्डर्ड पेयर आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि x, y, क्योंकि एक x एक्सेस होता है दूसरा y एक्सेस, इस चीज़ को ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसे आप कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, विच इज़ समटाइम इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। इसी वजह से इसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है, या इसका दूसरा नाम है XY प्लेन। ईच पॉइंट इन द प्लेन कॉरेस्पॉन्ड टू एन ऑर्डर्ड पेयर x, y ऑफ रियल नंबर x एंड y कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब ये सारी चीज़ें हम यहाँ फिगर से डिस्कस करेंगे जो कि आपको ईज़िली समझ आ जाएंगी। मैंने क्या बोला है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस x एक्सिस और y एक्सिस, ये सारा सिस्टम क्या बनाती हैं, दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसका दूसरा नाम है कार्टेशियन प्लेन। इसका दूसरा नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन इसे बोला जाता है। और प्लेन हमेशा 2D होता है, ये याद रखिएगा, जो प्लेन होता है वो हमेशा 2 डायमेंशन होता है, उसमें एक x एक्सिस होता है और दूसरा इसमें y एक्सिस होता है। ठीक है जी। फिर हमने क्या बोला कि ये जिस पॉइंट पे लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, उसको ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है जी। अब इसमें हमने मेन इसका यूज़ क्या है कि हमने एक पॉइंट को लोकेट करना है, तो उसमें उसकी पोजीशन क्या होगी। अब मज़ीद इसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इसमें यहाँ पे चूँकि x एक्सिस पॉजिटिव और ये y एक्सिस पॉजिटिव, इस वजह से यहाँ पे आपने देखना है कि इसे क्वाड्रेंट 1 बोला जाता है, इस चीज़ को क्वाड्रेंट 1 कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पॉजिटिव आएंगे, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। देखिए हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर किसे कहा जाता है, मैंने बताया है कि x, y ही आपके पास क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। अब इसमें ये देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसी तरह ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसे आप क्वाड्रेंट 2 बोलते हो। ठीक है जी। अब इसमें अगर गौर करें आप, तो इसमें x की वैल्यू नेगेटिव होती है इस क्वाड्रेंट में, ये देखें ना, 0 के राइट साइड पे वैल्यू पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पे वैल्यू नेगेटिव, तो इसमें x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और चूँकि y ऊपर की तरफ है इस वजह से ये y पॉजिटिव होता है, तो दूसरी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y नेगेटिव। पहला पॉइंट हमेशा x का होगा, ये याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट हमेशा y का होगा। आगे हम एक पॉइंट भी लेने जा रहे हैं, जैसे कि मेरे पास लेट्स सपोज एक पॉइंट है 2,3, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसे मैं कहता हूँ 2,3। अब इसमें गौर करें, x की वैल्यू 2, तो ये देखें ये x की वैल्यू 2 है, और उधर y की वैल्यू 3। शुरू में मैंने एक बात बोली थी कि कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड टू लोकेट अ पॉइंट, कि पॉइंट की लोकेशन कहाँ पे है, जिसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। x एक्सिस पे 2 ये पॉइंट है और y एक्सिस पे 3 ये पॉइंट है, तो इधर आपने क्या करना है, 2 के सामने और उधर 3 के सामने, तो ये हमारे पास पॉइंट की लोकेशन है 2,3। हमारी जो एक्सरसाइज है 7.1, उसका पहला क्वेश्चन भी यही है कि आप इन पॉइंट्स को लोकेट करो कार्टेशियन प्लेन के अंदर। बाज़ औक़ात वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए आपने सबसे पहले ये क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट सीखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी पॉजिटिव, y की वैल्यू भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू इस साइड पे नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अच्छा, क्वाड्रेंट का मतलब आप एरिया समझिए कि ये वाला हिस्सा, एक ये हिस्सा जिसमें x पॉजिटिव y पॉजिटिव, और दूसरा ये पार्ट या हिस्सा या क्वाड्रेंट जिसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव। अगर हम तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएं, तो तीसरे क्वाड्रेंट में देखें ये सारा x का है जो कि सारा नेगेटिव है, और ये y की वैल्यू भी इसमें क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट थर्ड है, क्वाड्रेंट थर्ड, इसमें x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव। यानी कि अगर दोनों पॉइंट लेट्स सपोज अगर नेगेटिव हैं, तो उसकी लोकेशन क्या बनेगी, इसके अंदर बनेगी। चलें, सेकंड क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट मुझे बताएं जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव, ये देखें जी -6,2 अगर हम लें, ठीक है जी, -6,2, तो इसमें x की वैल्यू -6 किधर है जी,
ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये है। उधर y के सामने भी जाना है आपने, y पॉजिटिव है तो इधर ये y है, ठीक है जी। यानी कि इधर 2 के सामने और इधर 6 -6 के सामने, तो ये देखें यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। अगर आपके पास प्रॉपर स्केल होगा तो आप आसानी से इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। अब ये पॉइंट है, ये देखें ना, ये इधर 6 के सामने और इधर ये देखें, इधर ये जो पॉइंट है हमारे पास ये 2 के सामने। तो इस वजह से ये जो पॉइंट है वो क्या है, वो -6,2 है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में चूँकि दोनों नेगेटिव होते हैं, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, इसमें किस किस्म का है, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ -3, -4 कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए ये -3 है इधर इसके सामने और इधर -4 के सामने, तो इसका मतलब है ये पॉइंट बनेगा ऊपर यहाँ पे। ये जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपने ये काम करना नहीं है। आप स्केल रखेंगे ना उसके सामने पॉइंट और इधर सामने, तो ये कौन सा पॉइंट है, -3, -4। ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा छोटी ब्रैकेट में लिखना है और इसके दरमियान कॉमा डालना है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, ऑर्डर्ड पेयर की। अब ये था हमारे पास क्वाड्रेंट थर्ड। अब हम चलते हैं क्वाड्रेंट 4 की जानिब। क्वाड्रेंट 4 में अगर आप देखें, ठीक है, तो इसमें ये देखें, ये x की वैल्यू नेगेटिव और इधर y की वैल्यू नेगेटिव और x की पॉजिटिव। क्योंकि देखें ना, ये जो आपके पास x है ये इधर का भी है और इस साइड का भी है। इसी तरह ये जो आपके पास y है ये इस साइड का भी है और इस साइड का भी है। इसी तरह ये जो आपके पास x नेगेटिव है ये इस साइड पे भी नेगेटिव है और इस साइड पे भी नेगेटिव है। और इसी तरह ये जो आपके पास पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो x की वैल्यू पॉजिटिव, पहली वैल्यू हमेशा x की आपने लेनी है, और y की वैल्यू नेगेटिव। तो ये आपके पास क्वाड्रेंट 4 है। आइए ये चीज़ हम बुक से भी देख सकते हैं। ये देखें बुक पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी समझाई है। तो दिस इज़ कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सारा हमारे पास क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिस पे हमने किसी पॉइंट की लोकेशन चेक करनी है कि ये पॉइंट कहाँ पे मौजूद है। इसमें एक और चीज़ अभी मिस है, वो रह गई है कि अगर हमारे पास इस तरह का पॉइंट आ जाए 0,4, अब इसका मतलब क्या है कि ये x है और ये y है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो ये कहाँ पे पॉइंट बनेगा। आपको पता है 0 होता कहाँ पे है वैसे, ओरिजिन पे। ये देखिए हमारे पास x की वैल्यू 0, तो फिर यहाँ पे ये पॉइंट 0 है, याद रखिएगा, जिस पे x भी 0 y भी 0। जब x 0 है और y की वैल्यू 4 है, पॉजिटिव 4 की बात हो रही है, तो पॉजिटिव 4 तो ये मौजूद। तो याद रखें ये पॉइंट हमेशा इन एक्सेस के ऊपर बनेगा ये पॉइंट। मतलब ये पॉइंट क्या है, 0,4। ठीक हो गया जी। दोबारा सुने, अगर आपके पास एक 0 हो तो यानी कि अगर x 0 हो और y 0 ना हो तो y एक्सेस के ऊपर पॉइंट बनेगा। और अगर हमारे पास क्या हो कि x 0 ना हो, जैसे कि -5,0, तो ये x एक्सिस पे पॉइंट बनेगा। अब इस पॉइंट को देखो ना, ये x की वैल्यू -5, तो पहले आपने -5 देखनी है। -5 किधर है, x की वैल्यू ये है, चूँकि y 0 है तो ये पॉइंट बनेगा -5,0, मतलब x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 0। तो ये याद रखें, जब भी आपके पास अगर x 0 हो तो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट बनेगा, और अगर y 0 हो तो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट बनेगा। हाँ, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस पे बनेगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव y एक्सिस पे बनेगा। वो डिपेंड करता है वैल्यूज़ पे। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारा आज का टॉपिक भी यही था कि इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं सिंपल रिवाइज़ कर देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ आज के लेक्चर को, कि इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देयर आर 2 परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, जहाँ पे ये मिलती हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है और इसको हम O से डिनोट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ कॉल्ड x एक्सिस
एंड वर्टिकल लाइन इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है जी। अच्छा, 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 0 के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, 0 के अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस, 0 के डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये याद रखिएगा, ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और दिस विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, in third quadrant x negative and y be negative, and in fourth quadrant y positive and x negative x positive and y negative। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन, इसका दूसरा नाम है। तो इसी चीज़ को यूज़ करके आज हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। प्लॉट ईच पॉइंट इन कोऑर्डिनेट प्लेन, मतलब ये जो हर पॉइंट है आपने इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करना है। प्लॉट करना मतलब ये पॉइंट कहाँ पे लोकेशन आपने उसकी बतानी है। 1,5 का मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो वहाँ पे आप पॉइंट लोकेट कर दें। तो ये सारे आपने पॉइंट्स ड्रा करने, और सेम ग्राफ का मतलब है एक ही ग्राफ, यानी कि हर पॉइंट के लिए आपने अलग से ग्राफ नहीं बनाना। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमने एक ग्राफ ड्रा किया, इस तरह से आपने ग्राफ ड्रा करना है। इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रा करनी है, और दूसरी आपने परपेंडिकुलर, सीधी परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन, टेढ़ी ना हो। ठीक है। दूसरी ये वाई एक्सिस आपके पास दूसरी लाइन है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है। अब ये देख रहे होंगे कि ये जो दरमियानी डिस्टेंस है ये सेम होना चाहिए, हर पॉइंट का चारों साइड पे ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। और ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये आपने कैसे ड्रा करना है। ये आपके पास एक स्केल है जी। ठीक है, मैंने स्केल से ये मतलब ये लाइन ड्रा की। अब इसमें ये देखें, मेरे सेंटर के ऊपर ये पॉइंट 9 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये देखें ना, ये 9 है, तो फिर अगला पॉइंट 10 पे, 11 पे, 12 पे, 13 पे, ये इतना डिस्टेंस होना चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, यानी कि ये जो 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, ये सारा काम आपने इधर भी करना है। ठीक है, ये किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे सेंटर में रख दें। ये देखें यहाँ पे पॉइंट खड़ा है 9 पे, तो ये पीछे 8, 7, ये देखें, ये चारों साइड पे डिस्टेंस सेम है। तो इस तरीके से आप ये ड्रा करेंगे तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये ग्राफ का असूल है कि ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। तो ये एक तरीका है कि आपने इस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे ड्रा करना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं और हमने इन पॉइंट्स को इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रा करना है। बुक आप अपने सामने रखें। ठीक है, सबसे पहले ए पॉइंट है P1 1,5। हमारे पास जो ए पॉइंट है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यानी कि उस पॉइंट का नाम है 1,5। अगर आप इस पॉइंट में गौर करें, एक्स की पहला पॉइंट हमेशा एक्स का होता है, दूसरा पॉइंट वाई का होता है। अब इसमें बेटा देखिए, हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, वाई की वैल्यू 5 है। तो आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 1 ये है, और दूसरी आपके पास वाई की वैल्यू क्या है, ऊपर चलते जाएंगे क्योंकि वाई पॉजिटिव है और पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ, और दोनों पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद होगा, मैंने आपको इससे पहले यही चीज़ें समझाई हैं। तो ये देखिए 1 के सामने, और इधर आपने किसके सामने, 7 के सामने। और ये अगर आप एग्जैक्ट चाहते हो तो इस तरह आप स्केल रखेंगे। ठीक है जी, ये देखें 1 के सामने, और उधर वहाँ पे ऊपर देखें तो 7 के सामने, तो ये आपके पास पॉइंट है। ठीक है जी, अब ये हमने पॉइंट लोकेट कर लिया, जिस पॉइंट का नाम है P1 1,5। बस यही आपने काम करना है कि आपने पॉइंट की लोकेशन बतानी है। अगला पॉइंट है आपके पास P2, हमारे पास पॉइंट है, B पॉइंट है। ठीक है, और उस पॉइंट को नाम दिए गया जी -2,1। ठीक है, अब इसमें देखिए x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आ जाए, x की वैल्यू -2 ये है क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो वो ये, y की पॉजिटिव ऊपर। अगर यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये देखिए, इससे हम -y बोलते हैं।
ठीक है जी। हमारे पास पॉइंट कौन सा है, -2,1। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू +1। तो ये देखें 1 के सामने इधर, इधर -2 के सामने, तो ये देखें -2,1 हमारे पास पॉइंट लोकेट हो गया। और इस पॉइंट का नाम क्या है, P2 है। सिमिलरली हमारे पास पॉइंट 3 की अगर हम बात करें, जो कि -2 और -2 है। ठीक है जी। हमारे पास P3 कौन सा पॉइंट है, -2 और -2। मतलब x की वैल्यू भी नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव, तो इट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट ये देखिए x की वैल्यू नेगेटिव और यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव, तो इधर -2 के सामने और इधर भी -2 के सामने। तो ये देखिए हमारे पास -2, -2 पॉइंट आ गया, जिस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट 3। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट 3 है, ये इसके साथ होना चाहिए। ठीक है, आगे हमारे पास पॉइंट नंबर डी है, 2, -4। ठीक है जी, डी आपके पास कौन सा पॉइंट है, 2, -4। अब इसमें देखें x की वैल्यू 2 पॉजिटिव ये है, y की वैल्यू -4 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये देखें x की वैल्यू, अब इसके ऊपर आपने टच नहीं करना, चलाते जाना है, कंटिन्यू करते जाना है। जहाँ पे -4 आ गया वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। ये देखें, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, P4 -2,4 पॉइंट है। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं, सॉरी 2, -4 पॉइंट है। ठीक है, 2, -4 पॉइंट है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -4। तो ये आपके पास पॉइंट की लोकेशन आ गई। ठीक है जी। अच्छा, आगे हमारे पास अगर हम बात करें ई पॉइंट की, तो ई पॉइंट हमारे पास क्या है जी, ई पॉइंट हमारे पास है 6, -2। ये P5 है, जिसका नाम है 6, यानी कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, 6, -2। अब x की वैल्यू 6 पॉजिटिव है, तो इट्स मीन ये वाला पॉइंट है। और y की वैल्यू -2, तो इसका मतलब हम नीचे आ जाएंगे, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव नीचे है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इधर x के सामने और इधर -2 के सामने। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट है जी, पॉइंट 5। कौन सा पॉइंट है, 6, -2। आगे एक्सरसाइज का यहाँ पे आगे हम देखें, आगे हमारे पास जो पॉइंट है P6 है वो 3,3 है। P6 आपके पास 3,3। ठीक है जी, P6 की अगर हम बात करें तो ये 3,3 है, तो इसमें x की वैल्यू भी 3। ठीक है जी, और y की वैल्यू भी 3। तो ये देखें x की वैल्यू 3 पॉजिटिव और ऊपर y की वैल्यू 3 पॉजिटिव। ये देखें इधर 3 के सामने और इधर भी 3 के सामने। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, P6 3,3। इस पॉइंट का नाम भी देना है आपने। ठीक है जी, आगे हमारे पास पॉइंट है 5,0। P7 हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, जिसे कहते हैं 5,0। अब इसमें x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0। तो मैंने आपको बताया था जिसमें x एक्सिस या y एक्सिस 0, वो x एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट बनेगा। अब x एक्सिस की वैल्यू 5 है, तो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, क्योंकि y 0 है। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, 7वां पॉइंट है, 5,0। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास 8वां पॉइंट है 5,2। ठीक है जी, P8 आपके पास क्या है, 5,2 है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने नहीं लिखनी, ये बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, जस्ट आपने पॉइंट लोकेट कर देना है। ठीक है, तो P8 5,2, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। ये देखिए x की वैल्यू 5 और ऊपर y की वैल्यू 2। दिस इज़ पॉइंट नंबर 8, 5,2। ठीक है जी, ये पॉइंट हमारे पास लोकेट हो गया। आगे हमारे पास 2 पॉइंट रह गए, 0, -4। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट 9 है, ठीक है जी, 0, -4। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो ये नीचे वाला पॉइंट, ये आपके पास पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। तो ये आपके पास पॉइंट 9 है, 0, -4। बस यही आपने काम करना है और आपने पॉइंट की लोकेशन बतानी है कि ये पॉइंट कहाँ पे है। लास्ट हमारे पास P10 है। P10 की वैल्यू आपको गिवन है जी बुक में, वो आपके पास है -6 और -2। यानी कि x की वैल्यू भी नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव। x की वैल्यू नेगेटिव ये, ठीक है, और y की वैल्यू -2 ये पॉइंट। क्लियर हो गया जी। दिस इज़ योर लास्ट पॉइंट P10, जो कि क्या था, -6,2।
तो क्वेश्चन नंबर 1 यही था कि आपने क्या करना है जी, इन पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पे नॉमिनेट करना है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कार्टेशियन प्लेन को डिस्कस किया। कार्टेशियन प्लेन को समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको कार्टेशियन प्लेन की नहीं समझ आई तो मेरे इस लेक्चर को बार बार सुनिएगा, आपको ये चीज़ें जब क्लियर होंगी देन आपने 7.1 एक्सरसाइज की तरफ जाना है। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।